सेमपुर गांव में रहने वाली लाजवंती, जिसका पति परदेश में नौकरी करता था। लाजवंती के यहाँ पर कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण देहाती बालकों सा था, मगर लाजवंती उसे सबसे सुंदर समझती थी। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि वह दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझने के लिए तेज हवा के झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते हैं, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ना निकलने देती थी, और कभी कभी निकल भी जाता तो घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो लड़के हैं, तू जरा सी बात पर यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती ये सुनती तो उसकी आंखों से आंसू लहराने लगते। वह भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से बच ना सका। प्रातः काल का समय था। इतने में हेमराज जागा और मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती घबरा गई और दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह से क्यों बोलता है तू? हेमराज रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह से बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती सरकती हुई सी मालूम होने लगी। जिस तरह से विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर के दर्द से लाजवंती व्याकुल हो उठी। लाजवंती दौड़ती हुई दुर्गादास वैद्य के पास जा पहुंची। दुर्गादास गांव में सबसे अच्छे और अनुभवी वैद्य थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथ से स्वस्थ हो चुके थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। दुर्गादास ने कहा, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है? मालूम तो नहीं होता, पर आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी जल्दी जल्दी लाजवंती के साथ चल पड़े। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबते हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं कहा, परंतु हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया और वैद्य जी ने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिराने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते, किंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर ना दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर बात क्या है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके ही उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और रह गए, किसी तरह ये निकाल लो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे,
इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। और फिर वह बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी मानो तो हेम के पिता को बुलवा लो। ये सुनकर लाजवंती सहम गई। लाजवंती को तो आशा थी कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, उसी तरह से खेलता फिरेगा, उसी तरह से नाचता फिरेगा, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। लाजवंती ने उसे पत्र लिखा और वह पत्र तीसरे दिन पहुंच गया। पत्र मिलते ही रामलाल घर आ गया। अब बच्चे का इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबराए हुए थे। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। वे लोग सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतर जाएगा? उस दिन वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी ही भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को शांति ना थी। उसने संध्या के समय थाल में घी का दीपक जलाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। लाजवंती अनन्य भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को भी पिघला दिया है। परंतु उसने इतने पर ही संतोष ना किया। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मानता मानी, हे देवी माँ, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा लिया हो, जैसे उसका संकट टल गया, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है। जब वह वापस लौटी तो उसके पांव भूमि पर ना पड़ते थे। वह उड़ती हुई घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की झलक थी। वह झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मानकर आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो उसका हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र के स्नेह ने इस चिंता को ज्यादा देर ठहरने ना दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती छा रही थी। सुबह हुई तो हेम का बुखार उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा अब बच गया है। लाजवंती ने हेम की देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से कहा, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माँ की कृपा है या आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। यदि तुम दिन रात एक ना करती तो हेम का बचना सर्वथा असंभव था। यह सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया, बच्चा बचा नहीं बल्कि दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। इसके 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर
वापस लौट गया और यह कहते हुए गया कि तीर्थ यात्रा की तैयारियां कर लो। इसी तरह से 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर से वही चमक थी। उसका बेटा हेम आंगन में इस तरह से चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती तो फूली ना समाती थी। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझें और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थीं, बजाती थीं और शोर मचाती थीं। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थी तो कहीं पर हलवा। लाजवंती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहाँ पर कोई ब्याह हो रहा हो। लाजवंती से कोई मैदा मांगता तो कोई घी, कोई कहता था हलवाई खांड के लिए चिल्ला रहे हैं, कोई पूछता कि अमचूर का बर्तन कहाँ पर रखा है। कोई और समय होता तो लाजवंती घबरा जाती, पर इस समय उसके मुख पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वह सोचती थी कैसा सौभाग्य है जो यह दिन मिला है, आज घबराहट कैसी। परंतु सारा गांव प्रसन्न हो ये बात नहीं थी। वहीं स्त्रियों में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी जा रही थी। वह लाजवंती की पड़ोसन हरो थी। अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज ना निकलती थी। नगर होता तो वह इस उत्सव में कभी सम्मिलित ना होती, मगर गांव की बात थी, ना आती तो उंगलियां उठने लगती। आनंदमय हास परिहास के बीच में उसका मस्तिष्क दुख और शोक के कारण ऐसे खोल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का कोई स्तोत्र उबल रहा हो। इसी तरह से रात के 4 बज गए। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो भोजन बच गया वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी में लग गई। उसने अपने जरूरी कपड़े और एक बिस्तर तैयार कर लिया। अपनी गाय उसने पड़ोसन को सौंपी और उसे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। तभी अचानक उसे किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। वह सोचने लगी, इस समय सारा गांव सो रहा है तो यह सिसकियां भरने वाला कौन है। ये सोच सोचकर लाजवंती हैरान थी। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकियों की आवाज उसे फिर से सुनाई दी। लाजवंती ने अपनी पड़ोसन के आंगन में जोर से आवाज लगाई, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से हरो के पास पहुंच गई और बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुख लाजवंती से कहते हुए उसके नारी हृदय को बट्टा लगता था। इसीलिए अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए वह बोली, कुछ बात नहीं है। हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को सहन भी ना कर सका। वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर से पूछा, माँ क्या बात है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे ना छिपाओ। हरो ने कुछ उत्तर ना दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चले जाने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर से पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो दूर कर दूंगी, यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी का दुख खा रहा है, रात भर रोती रहती हूँ, जाने ये नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों, उसके ब्याह का खर्चा तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना ही क्या था। लाजवंती ने अकुलाकर पूछा,
तो क्या ये बात झूठ है? बिल्कुल भी झूठ नहीं है। उसने 200 रुपए के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता इस बात की है कि बारात आएगी तो उनके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे। यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया नहीं बल्कि धर्म होगा। ये सुनकर हरों की आंखें एक बार फिर से भर आई। वह इस समय निर्धन थी, परंतु उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत ही दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, ये अपमान मुझसे ना देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरों ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन ना कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या को कुंवारी रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती उस गरीब ब्राह्मणी की करुणाजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा था कि अगर ये हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में आकर कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा यह संकट मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई भी मिलेगी। तेरी बेटी नहीं है, मेरी भी है। हरों ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा ना थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय की कली खिल जाएगी। मगर जो आनंद इस समय प्राप्त हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक में से 200 रुपये लाकर हरों के सामने रख दिए। यह रुपए उसने तीर्थ यात्रा के लिए जमा किए थे। इन्हें जमा करते समय वह कितनी प्रसन्न हुई थी, परंतु उन्हें देते समय वह और भी अधिक प्रसन्न थी। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण करने में कहाँ है। लाजवंती के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने से सारे गांव में आग सी लग गई। लोग कहते थे, लाजवंती ने बहुत बुरा किया, देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। औरतें कहती थी, किस शेखी पर उसने रात जागरा किया था, 60-70 रुपए खर्च हो गए होंगे और अब घर में बैठ गई है। नहीं जाना था तो इस दिखावे की क्या जरूरत थी। कोई कहती थी, देवी देवताओं के साथ यह हंसी मजाक अच्छा नहीं है, ले देकर उसका एक लड़का है, उसकी खैर मनाए। सब लोग तरह तरह की बातें करते थे, मगर असली बात क्या है वह किसी को पता नहीं थी। लाजवंती ने यह भेद सिर्फ अपने मन तक ही सीमित रखा था। धीरे धीरे ये सब बातें लाजवंती के कानों तक भी जा पहुंची। पहले तो उसने कुछ भी परवाह नहीं की, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। परंतु जब सब और यही चर्चा और यही बात सुनी तो उसका चित्त भी डावाडोल होने लगा। ऐसा लगा मानो हवा ने तूफान का रूप धारण कर लिया था। लाजवंती सोचती थी, मैंने क्या बुरा किया। एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं है? और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्सा क्यों होने लगे? मगर दूसरा विचार उठता कि मैंने सचमुच भूल की है। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं है तो और क्या है। यह विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता था और हेम के विषय में भयानक भयानक ख्याल उसके मन में आने लगते। ये संसार बुराई करने पर पछताता है, परंतु लाजवंती भलाई करने पर पछता रही थी। उसके दिन का चैन उड़ गया और रातों की नींद हराम हो गई।
उसे वहम हो गया कि अब उसका बेटा हेम कुशल नहीं रहेगा। उसे खेलते देखती तो उसके हृदय पर कटारियां सी चल जाती, बुरे बुरे विचार मन में आने लगते। इसी तरह से कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल सी दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ तैयार होने लगी। यह वो दिन थे जब लाजवंती की पड़ोसन उस गरीब ब्राह्मणी की बेटी की शादी शुरू हो चुकी थी। रात के 12-12 बजे तक हरों की छत पर ढोलक बजती रहती और औरतें गाना गाती। एक वह दिन था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरों दुखी थी। आज हरों के यहाँ पर चहल पहल थी, मगर लाजवंती के यहाँ पर उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था। मंदिर में घंटे बज रहे थे। लाजवंती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली, मगर दरवाजे पर पहुंचकर वह रुक गई। ऐसा मालूम हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी थी। लाजवंती का कलेजा धड़कने लगा। वह डर कर दरवाजे पर ही बैठ गई और रोने लगी। जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता, तभी उसे अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मंदिर के अंदर कोई प्रार्थना कर रहा हो। लाजवंती का रोम रोम कान बन गया। वह ध्यान से सुनने लगी। उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ कोई संबंध है और वह गलती पर ना थी। मंदिर के अंदर कोई कह रहा था, देवी माता उसे सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीवी रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो। उसके बेटे और उसके पति का बाल भी बांका ना हो। यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। यहाँ से उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका कलेजा भी ठंडा रखो। ये प्रार्थना करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही गरीब ब्राह्मणी हरो थी। लाजवंती ने जब यह सुना तो उसके रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तितर बितर हो गए। वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई। इस घटना के बाद वह अपने घर गई और रात को सो गई। रात को सपने में उसे देवी अपने सम्मुख दिखाई दी। सपने में उसने देखा कि एकाएक देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तूने एक गरीब की सेवा की है और गरीब की सेवा मेरी सेवा है। मैं तुझसे बहुत ही खुश हूँ और तेरे काम से भी खुश हूँ। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इसके बाद लाजवंती की आंख खुल गई। इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती थी जैसी आज तक कभी ना हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था। अब उसके मन पर किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ और कोई भी गलानी नहीं थी। इस घटना के 6 महीने बाद उसने फिर से पैसे इकट्ठे किए और अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर ली। अब उसका बेटा भी कुशल था और उसका पति भी एकदम भला चंगा था और लाजवंती को पूरा विश्वास था कि बूढ़ी ब्राह्मणी का आशीर्वाद और देवी माता की कृपा से उसका सब कुछ कुशल ही कुशल होगा।